बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर दिया, खुदकुशी कर ली, मौत को गले से लगा लिया है। अब सोचने की बात यह है कि इसके पास शोहरत थी, माल था, दौलत थी और बड़े फॉलोअर्स थे। आपने देखा होगा जब इसने सुसाइड किया, खुदकुशी की, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने इसका वॉलपेपर लगाया, इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया। तो इससे पता चलता है इसके पास वो सारी चीज़ें थी जो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जवान चाहता है। मेरे पास माल हो, दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हों, ये सारी चीज़ें इसके पास थी। लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन का शिकार हुआ और इसने मौत को गले से लगा लिया, खुदकुशी कर ली। सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर इसने खुदकुशी क्यों की है? तो जब इंसान सोचता है, पता चलता है कि असल खुशी जो है माल दौलत के अंदर नहीं है, इज्जत शोहरत फॉलोअर के अंदर नहीं है। असल जो खुशी इंसान को मिलती है, दिल का इत्मीनान जब इंसान को मिलता है, मुसर्रत उस वक़्त मिलती है जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर सुकून होता है। इंसान बज़ाहिर समझता है माल आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला, कोठी, इज्जत शोहरत फॉलोअर ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा। और ये इंसान का एक गोल होता है और इस गोल तक पहुंचने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे मरहले तय करता है। जब वो शोहरत मिल गई और इसके अंदर मशहूरी मेरी हो गई तो फिर शायद मैं खुश हो जाऊंगा, इसके बाद खुशी मिलेगी। जब इंसान को ये अपना गोल तक पहुंच जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं हासिल कर लेता है, इसके बाद जब उसको खुशी नहीं मिलती, मुसर्रत नहीं मिलती, वो ज़िंदगी की बाजी हार देता है और मौत को गले लगा लेता है, जैसा कि आपके सामने हुआ है। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी इस किस्म के लोग, सेलिब्रेटर किस्म के लोग जितने भी आए, आपने देखा होगा जितनों ने भी खुदकुशी की है वो अक्सर गैर मुस्लिम थे। मुसलमानों ने खुदकुशी की है लेकिन उनकी तादाद महदूद है, बहुत ही थोड़े हैं। गैर मुस्लिम ज़्यादा खुदकुशी करता है। उसकी वजह यह है कि इसका जो गोल होता है ये बहुत ही महदूद होता है, इसका जो टारगेट होता है वो थोड़ा होता है बनिस्बत मुसलमान के। इसका टारगेट बड़ा तवील है, वसी है। जहाँ तक इसने पहुँचना है, इस दुनिया के अंदर इसने ज़िंदगी गुजारनी है, उसके तहत इसने असबाब अपनाने हैं, वो असबाब। और फिर जो उम्मीद की किरण है इसकी बहुत लंबी है, तवील है। वो अल्लाह का वादा है कि मरने के बाद तुझे जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के इनामात गिनवाए कि ये नेमतें हैं, वहाँ बहती हुई नहरें हैं, वहाँ शहद की नहरें हैं, वहाँ ये इनामात हैं, इतना बड़ा बंगला मिलेगा, ये वहाँ मज़े की ज़िंदगी जनती इंसान गुजारेगा। तो मुसलमान बंदे के सामने वो टारगेट होता है, वो उम्मीद की किरण, वो जन्नत होती है। इसलिए मुसलमान बंदा परेशान नहीं होता, डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, तो वो खुदकुशी भी कम करता है। आप देखें जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर खुदकुशी की तादाद ज़्यादा है। आप सर्च करें, मुसलमान ममालिक में बहुत ही कम लोग खुदकुशी करते हैं। मुसलमान करता है खुदकुशी, इसका इनकार नहीं है, लेकिन बहुत ही थोड़े मुसलमान करते हैं। ज़्यादातर गैर मुस्लिम खुदकुशी करते हैं। और ये खुदकुशी की नौबत क्यों आती है? जब गैर मुस्लिम परेशान होता है उस वक़्त वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, जब भी खुशी हासिल नहीं होती तो वो खुदकुशी कर लेता है। जबकि मुसलमान जब परेशान होता है ये अल्लाह की तरफ रुजू करता है, रुजू इल्लाह करता है, सजदा करता है, कलमा पढ़ता है, जिक्र अज़कार करता है, इसको इत्मीनान मिलता है, जो कि काफिर के पास ये चीज़ें नहीं हैं। और जिसके पास ये चीज़ें ना हों, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फलहू मईशतन ज़नका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिसने मेरे जिक्र से एराज़ किया उसकी ज़िंदगी में तंग कर दूंगा, वो परेशानियों में घेर दिया जाएगा। और जो इंसान जिक्र के अंदर लगेगा, मेरी याद के अंदर लगेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, जिक्र अज़कार करेगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, उसका दिल मुतमईन होगा, उसके ऊपर कभी परेशानी नहीं आएगी। जब दिल मुतमईन होगा तो वो मुसर्रत की तरफ बढ़ता जाएगा, उसकी खुशियों के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। मेरे दोस्तों, जब दुनिया के अंदर इंसान परेशान होता है, दोस्त छोड़ के चले गए, यार अहबाब, रिश्तेदार, वालिदैन और करीबी दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, उस वक़्त इंसान परेशान हो जाता है। रब ताला फरमाते हैं उस वक़्त, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, रब ताला उसको इतना रिज़्क़ देते हैं उसको वहम गुमान भी नहीं होता। और मेरे दोस्तों, रब ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं
अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो, नमाज मेरा जिक्र है, इसके अंदर तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। कुरान की तिलावत करो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार करो, रुजू इल्लाह करो, तब तुम्हें सुकून मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें कहने का मकसद ये है, हम दुनिया के अंदर रह रहे हैं, दुनिया के अंदर तकलीफ़ात मुशक्क़तें आनी हैं, इनके ऊपर सब्र करें और तान अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को काफ़ी हो जाता है। तो हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है। ये वक्ती परेशानी है, ये वक्ती जो है हालात आए हुए हैं। अगर ज़िंदगी के अंदर ये हालात सही नहीं होंगे तो मरने के बाद तो जन्नत है ही मुसलमान के लिए, लेकिन अफसोस है उन गैर मुस्लिमों के ऊपर, उन गैर मुस्लिमों के ऊपर जिनके पास ना कलमा है, ना मरने के बाद उनका यकीन है कि जी उठना है। बास बादल मौत के ऊपर काफरों का, गैर मुस्लिमों का यकीन नहीं है, लेकिन मुसलमान का यकीन है। तो मुसलमान बंदा जब ये सारी चीज़ें जो अल्लाह की बतलाई हुई हैं इसको अपनाएगा तो दुनिया के अंदर भी सुकून से रहेगा। अगर ये मुसलमान है, इसके पास कलमा है, तमाम चीज़ें हैं, मरने के बाद गुनाहों की सजा भुगत के जन्नत में भी इसने जाना है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर ये जिक्र नहीं करेगा, ये भी परेशानी इसके पल्ले बांध लेगा अपने और ये परेशान होगा, इसकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र के अंदर है। तो हमें भी चाहिए अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, रजू इल्लाह करें, और जो गैर मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको दावत दें, अल्लाह की तरफ बुलाएं, इस्लाम की दावत दें, वो भी दार इस्लाम में दाखिल हो जाएं, ताकि मरने के बाद वो भी हमारे साथ जन्नत में शरीक हों। तो ये जो इंसान मरा है, फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती थी, बड़े फॉलोअर्स थे, दुनिया रो रही है, तो इस रोने के ऊपर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जिंदगी की बाजी हार चुका है, बगैर कलमे के चला गया है। अब जितने उसके ऊपर रोया जाए, अफसोस किया जाए, वो कोई कार आमद नहीं है। वो जिंदा था, उस वक्त उसकी फिक्र की जाती तो वो कार आमद थी। आज बहुत सारे गैर मुस्लिम जिंदा हैं, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें उनके पास ये कलमा वाली दौलत लेके जाना है, अल्लाह की तरफ उनको बुलाना है। इसकी सारी साथी कोशिश करें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। कोई बताने में कमी कुताही हो गई हो, रब ताला से दुआ है, रब ताला हमें माफ़ करे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।